नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान पर इस वक्त दुश्मन हमलावर हो चुका है और पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक से पहले जो हमले हुए और पाकिस्तान के तबाहकुन एयर स्ट्राइक्स के बाद तालिबानी रिजीम, भारत और इनके तमाम तर आला कार दहशतगर्द गिरोह बाज नहीं आए। हम चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को लेके काबुल गए, ईरान के साथ इंगेज किया, तुर्की के साथ, यूएई, इवन सबसे पहले यूएई के साथ किया, कतर के साथ किया, सऊदी अरब के साथ किया। लेकिन अफगान तालिबान वो एक ही चीज है, वो बंद कमरों में मानते हैं कि हम ये टीटीपी के और दहशतगर्दों को पाक अफगान बॉर्डर से हटा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इनके उन्होंने घर भी बनाए, सारा कुछ किया, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो फिर वो वहीं पे आ जाते हैं। हमें वापस इंटरनेशनल कम्युनिटी, वेस्टर्न वर्ल्ड के पास जाना चाहिए, अमेरिका के पास जाना चाहिए और इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए कि इनकी लीडरशिप को दोबारा सैंक्शन किया जाए, इनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है वो लगाई जाएं, इनकी मोबिलिटी मूवमेंट जो है वो रोकी जाए। कि हमारी एयर स्ट्राइक्स के बाद भी दुश्मन बाज नहीं आया, बल्कि दुश्मन जो है वो अपनी असल पर आ गया है, अपनी औकात दिखा रहा है और अब दुश्मन जो है वो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो खेल रहा है। जैसे आप अफगानिस्तान की लीडरशिप का भी अलायंस देख रहे हैं, इसराइल के साथ भी और इंडिया के साथ भी। आपने देखा कि जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान के अंदर, तो सबसे ज्यादा इसराइली सोशल मीडिया अकाउंट्स जो थे वो खुल के आए सपोर्ट में अफगानिस्तान की। इसराइल जो कि भारत के साथ मिलकर अफगानिस्तान में इस वक्त अमल पैरा है और वो अपने उसके मफादात हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी काम कर रहा है और उसी तरीके से वो ईरान के खिलाफ भी इन लोगों को इस्तेमाल करेगा। आपने देखा पिछली जो ये अटैक हुआ जहां पर बलूचिस्तान के अंदर, क्या हमारे सामने बात आई कि इस वक्त जिस किस्म का असला ये जो दहशतगर्द कैरी कर रहे हैं उसकी गालिबन जो उसकी वैल्यू है वो इतने लाखों डॉलरों के अंदर है कि जो कि हमारे वजीर दिफा ने बताया कि पाकिस्तान की रियासत भी वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो कोई तो है जो उनको पैसे दे रहा है, ये सिर्फ इंडिया नहीं है, ये साथ उसके पीछे एक और उसका लेके खड़े हैं डोरियां हिलाने वाले, और वो इसराइली हैं। कहा कि सिटी साहब एयरफोर्स तो नहीं है अफगानिस्तान के पास, बेशक स्काई न्यूज़ ने ये खबर दे दी थी एयर स्ट्राइक्स की और बाद में उन्हें डिलीट करनी पड़ गई। इसके बावजूद अफगानिस्तान की जानिब से ड्रोन्स भेजे गए हमारे बड़े शहरों में, रावलपिंडी, कोयटा और कोहाट, और कुछ सेंसिटिव मकामात को भी टारगेट करने की इत्तलात उनकी जानिब से कोशिश की गई, लेकिन उन ड्रोन्स को मार गिराया गया। ये क्या मैसेजिंग है और चाइना की सालिसी क्या ये मामला सॉल्व करवा लेगी, तलखी को कम करवा देगी? देखिए आयशा, चाइना की पूरी कोशिश है और मैं समझता हूँ कुछ हद तक कामयाब भी हैं। वो पहले उन्होंने जाके तालिबान के साथ बात की है, हमारा मौक़िफ़ पेश किया है और समझाने की कोशिश की है उनको, फिर वो हमें आके मिले हैं, हम ब्रीफिंग दी है हमें। तो ये मामले रातों रात नहीं होते, बिकॉज हमने भी अपनी बमबारी नहीं ना रोकी जी। और या तो होता ना कि हम सीज फायर कर देते जब ये चाइनीज वहां बातचीत कर रहे थे, हमने भी नहीं रोकी ना। हमने तो ये ऐलान किया है कि अब हम नहीं रोकेंगे किसी सूरत में भी, बातचीत हो या ना हो, जब तक कोई सोल्यूशन नहीं आती पक्की कोई, उस वक्त तक हमारी बमबारी जारी रहेगी। तो फिर जाहिर है, फिर अगर ये हमारा मौक़िफ़ है तो फिर उनका भी यही मौक़िफ़ होगा, ठीक है जी फिर। और वो जो छोटा मोटा ठुट कर सकते हैं, इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? उनके पास कोई फौज तो है नहीं उस किस्म की, ना ही उनके पास कोई जहाज है, जो ना ही कोई मिसाइल्स हैं। तो ये ड्रोन्स हैं जो इंडिया ने दिए हैं उनको, और इंडिया को इसराइल ने दिए हैं, और यही हैं। अब इनके पास, इनको चलाने भी इतने नहीं आते, वो भी इंडियंस वहां पहुंचे होंगे जो चला रहे होंगे इसको। सो आई थिंक ये भी एक लिमिटेड किस्म की चीज़ है, थोड़ी बहुत दिखावे के लिए है कि हम भी पहुंच सकते हैं अगर हम चाहें तो। तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद तो और भी हमारी तरफ से सख्ती होगी। अच्छा, तो आई थिंक ये एक प्रोवोकेशन है जिसकी वजह से अब वी विल प्रॉब्ली डू सम मोर बम्बार्डमेंट, और ये और भी मैं समझता हूँ खून खराबा होगा, मगर आई डोंट थिंक देयर इज अ रियल थ्रेट। देखिए, आपको याद होगा जब वो हमारी 4 दिन की जंग हुई थी इंडिया के साथ, तो इंडिया की तरफ से भी तो ये आए थे ना ड्रोन्स, लाहौर शहर में भी आ गए थे कंटोनमेंट के ऊपर, फिर दे वर शॉट डाउन एंड फिर भाग गए कहीं से। तो मतलब है ये वही है, ये इजरायली ड्रोन्स हैं, इजरायली टेक्नीशियंस हैं जो इंडिया में बैठे हुए हैं, एंड आई थिंक तालिबान को भी यही लोग हेल्प कर रहे हैं। और बिकॉज तालिबान के अंदर इतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि वो ड्रोन्स चलाएं और उनको टारगेट करें, वो तो बस मुश्किल से बंदूकें चला सकते हैं, दैट्स अबाउट इट। तो इसलिए यू कैन एक्सपेक्ट कि हमारी तरफ से रिस्पॉन्स होगा इसका। तो सिटी साहब, चाइना के बारे में आपका ये तबसरा था कि तुर्की और कतर अगर सालसी में कामयाब नहीं हुए
दोनों के दरमियान जो तलखी है वो कम करने में कामयाब नहीं हुए, तो उनके स्टेक्स नहीं है यहाँ पे, बट चाइना का स्टेक है। इसके बावजूद अभी तक उनके एक्टिव होने के बावजूद भी सिचुएशन जूं की तू क्यों है? आयशा देखे ना, अभी तो पहली दफा चाइनीज वहां गए हैं ना। आपका क्या ख्याल है, एक दफा मीटिंग के बाद उनके साथ मीटिंग हुई है, उसके बाद पाकिस्तानियों के साथ हुई है, उनकी बात पाकिस्तान को बताई है, पाकिस्तान की बात उनको बताई है। ये तो शटल डिप्लोमेसी होती है जिसे कहते हैं। अच्छा। आना जाना आना जाना आना जाना और ऊपर नीचे, ये रातों रात तो नहीं मसला हल होगा ना। और आप देखिए ना, अफगानिस्तान के बहुत बड़े स्टेक्स हैं, वो तो ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो तो कहते हैं वजीरिस्तान और ये सारे इलाके उनके हैं। वो तो उनका, जैसे इसराइल कहता है कि जी ग्रेटर मिडिल ईस्ट हमने बनाना है, इसी तरीके के साथ ये लोग भी यही लेके बैठे हुए हैं। तो इनके लिए तो जैसे कहते हैं, इनका तो बयानिया ये है, इसके बेसिस के ऊपर ये मौजूदगी है इनकी। तो इसलिए आई थिंक ये मामला इतनी जल्दी सेटल नहीं होगा। ये तालिबान टीटीपी को आपके हवाले नहीं करेंगे और ये जंग चलेगी, कुछ अरसे के लिए रुक जाएगी, फिर उनकी तरफ से कोई वायलेट कर देगा अग्रीमेंट। हम तो नहीं चाहेंगे कि अग्रीमेंट को वायलेट करें, मगर उनकी तरफ से कोई फॉल्स फ्लैग हो जाएगा जिसकी बेसिस के ऊपर वो फिर आपके ऊपर हमला करेंगे तालिबान एंड सो ऑन। और वो टीटीपी के जरिए करेंगे, या आप टीटीपी के जरिए भी नहीं करेंगे, आईएस के जरिए करेंगे। तो हमारा फोकस तो टीटीपी के ऊपर है ना, तो वो आईएस के जरिए भी हो सकता है। और वहाँ आईएस, टीटीपी, टीटीए सब एक ही खाते। दोस्तों, आप लोग जानते हैं पाकिस्तान और तालिबान यानी कि अफगानिस्तान के बीच में बहुत ही ज़्यादा इस समय टेंशन देखने को मिल रही है और लगातार अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जा रहा है। और आप लोगों ने अभी हाल ही में सुना भी होगा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की कुछ जो आर्मी की चौकियां हैं उनको भी तबाह किया है, ऐसी खबरें निकल करके आ रही थी। और कहा जा रहा है ड्रोन से भी हमला किया है। और उसके कुछ समय पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे शहरों के अंदर पाकिस्तान में ड्रोन से हमला किया गया था। और यह खबर आने के बाद पूरी दुनिया ने इसको लेकर के बातें भी की थी, डिबेट्स भी हुई थी पाकिस्तानी मीडिया में भी। और पाकिस्तान आरोप भी लगा रहा था कि ये भारत के जो ड्रोन्स हैं वो अफगानिस्तान को मिले हुए हैं और वही ड्रोन्स अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमेशा पाकिस्तान भारत के ऊपर आरोप लगाता रहता है और अब खबरें फिर से निकल करके यही आ रही हैं कि जो अफगानिस्तान कर रहा है वो पाकिस्तान के ऊपर वो भारत करवा रहा है, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का दावा है। और साथ ही दोस्तों, आए दिन ऐसी खबरें निकल करके आती रहती है और इस समय जो हालात बिगड़ रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जब से पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर हमला किया है उसके बाद अफगानिस्तान और भी ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर हमलावर देखने को मिल रहा है और अब पाकिस्तान की टेंशन लगातार बढ़ती हुई भी नज़र आ रही है। बाकी दोस्तों, अभी आप लोगों ने फिलहाल ये जो वीडियो देखा उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है और आप लोग अपनी राय इस पर कमेंट में ज़रूर देना और साथ ही अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।